पीढ़ी से? 432 हिजरी। नहीं तो आप हमारे फोर फादर्स थे, इससे हमारे से पहले फादर थे, इस तरीके से सिलसिला से चले। क्योंकि हर इंसान की परेशानी अलग अलग होती है, जो जिस मकसद के लिए आता है कुरान के जरिए उसको जवाब दे दिया जाता है। अगर ज़रूरत उसको दवा की है तो दवा बताई जाएगी, अगर ज़रूरत उसको ताबीज़ की है तो ताबीज़ दी जाएगी, अगर ज़रूरत उसको कुरान पढ़ने से है तो मसाला होगा तो बता दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? राधा राजपूत राधा राजपूत जी। आप हिंदू हैं तब भी बाजार हिंदू, में कब से आ रहे हैं? हम धीरे धीरे मम्मी आती थी तो मम्मी के साथ ये है कि जब कोई परेशानी होती है आते हैं, अपने घर की तरह आते हैं, अपना दिखा लेते हैं, आराम मिल जाता है। आराम मिलता है। इस समय हम हजरत सैयद शहीद मीरा शाह पहलवान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हैं। इसकी मान्यता काफ़ी है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं अपनी समस्याओं को लेके। यहाँ के मुजाबिर अतीक भाई से हम बात करेंगे। कितनी पुरानी ये मज़ार है? दरगाह हज़रत सैयद शहीद मीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार मदार पाक के साथ 432 हिजरी में हिंदुस्तान आए, ठीक। और मैं यहाँ का मुतवल्ली भी हूँ, सदा नसीम भी हूँ यहाँ का। कितनी पीढ़ी से? 432 हिजरी। नहीं तो आप हमारे फोर फादर्स थे, इससे हमारे से पहले फादर थे, इस तरीके से सिलसिला से चले जा रहे हैं हम लोग। ठीक जी। यहाँ पे किस तरह की समस्याएं आती हैं? देखिए, हर इंसान की परेशानी अलग अलग होती है, जो जिस मकसद के लिए आता है कुरान के जरिए उसको जवाब दे दिया जाता है उसका। अगर ज़रूरत उसको दवा की है तो दवा बताई जाएगी, अगर ज़रूरत उसको ताबीज़ की है तो ताबीज़ दी जाएगी, अगर ज़रूरत उसको कुरान पढ़ने से है तो मसाला होगा तो बता दिया जाएगा पढ़ना है आपको। ये यहाँ पे गैर मजहब के भी लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, तो दूसरे धर्मों के लोगों को आप कैसे? देखिए, अल्लाह के वली जहाँ जहाँ भी आराम फरमा, जहाँ पर वहाँ पर किसी मजहब का मसला नहीं होता, ठीक। वहाँ किसी एक मजहब का मसला ही नहीं है, ठीक। जो ये लोग आए हिंदुस्तान के अंदर, जैसे भी आए, तो उनका एक ही पैगाम था कि मुल्क में अमन, शांति, भाईचारा, एकता कायम करना, ठीक है। उसी के तहत हम लोग भी उस पर आगे बढ़ रहे हैं कि हर जो जितने मजहब के लोग हमारे पास आते हैं, हमारे सब मेहमान हैं, उनके साथ हम उसी तरीके से बात करते हैं जो हमारे सब एक तरीके से हैं। इस समय तमाम मज़ारों पे कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आपके यहाँ हिंदू भाई भी काफ़ी आते हैं और सिख भी आते हैं। हमारे हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, ठीक है। तो बतौर दुआ जिसके लिए जैसा मसला होता है उसकी दुआ भी की जाती है, जरूरत पड़ती है ताबीज़ दिया जाता है, जरूरत होती है दवा बताई जाती है उसके लिए। तो जो अल्लाह ने इल्म दिया उसके हिसाब से मैं उसको बताता हूँ और अल्लाह उसमें सिखा देता है। मीरा शाह बाबा का उर्स है, कब उर्स है? उर्स 30, 31 मई और 1 जून को है। इस बार जो तारीख है हिंदी तवारीख के हिसाब से यहाँ होता है कि जेठ का जो दूसरा मंगल पड़ता है उसके बाद शनिचर इतवार पड़ता है, उसमें पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम दरगाहें ऐसी हैं जो जेठ के हिसाब से चलती हैं, जो इनका सिलसिला हिंदी तारीख के हिसाब से होता है। जी। कुछ कोई वाकया बताइए मीरा शाह बाबा का, कोई वाकया, जैसे ख्वाजा अजमेरी का वाकया है कि वो जयपाल जादूगर को खड़ाऊ से उन्होंने पीटा था, तो इनकी कोई करामात भी है? जयपाल जादूगर ने को जब मसला बता रहे हैं आप कि खड़ाऊ से पीटा था, ऐसा कोई मसला था नहीं वहाँ पर। न किसी किताब का हवाला है कि सरकार ने उनको खड़ाऊ से पीटा, ठीक। अगर आपके पास कोई ऐसा हवाला है तो मुझे दिखा दीजिए, फिर उस पर हम आपसे बाकी बात करें। मान्यता है कैसेट वहाँ मिलती है अजमेर में। देखिए, कैसेट में बनाने वो लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार मीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला दरगाह तारागढ़ पे है, उन्होंने जयपाल जोगी का कैद किया, तो मैं इसको नहीं मानता। जो आपके पास किताब हो, किताब का हवाला, किताबों के संदर्भ से आप बात करेंगे। किताब का संदर्भ करें कि हवा तो आप भी कह देंगे हम यहाँ आए थे, मेरे पैर में दर्द हो रहा, ठीक हो गया, ये तो अल्लाह की मर्जी है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक। अगर सर किसी बुजुर्ग का या किसी वली का या किसी इष्ट का मसला है किसी का, तो आप किताब की ही बात करेंगे ना, किताबों के हवाले से मानेंगे। किसी भी धर्म के बारे में बात करेंगे, चाहे वो रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, ठीक। किसी भी इष्ट की बात करेंगे तो हम किताब के हवाले से ही बात करेंगे, ना कि अपनी मनगढ़ंत बता देंगे हम भाई फला आया था, ऐसा नहीं हुआ। जो किताब हमारी बताएगी, जो कुरान में लिखा है, जो हमारे हदीसों में है, जो हमारी शरीयत बताएगी, हम वही बताएंगे इंसान को। कैसेट नहीं बताएंगे। कैसेट तो हमने आम लोगों ने बना लिया अपनी चर्चा के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उससे क्या मिला? उससे कुछ नहीं मिलता। अगर सच्ची अकीदत लगाना है, मोहब्बत करना है, तो उस निस्बत दर पे जाइए, वहाँ से फायदा हासिल करने के लिए मेहनत करिए, उनसे अपनी मोहब्बत पैदा करिए, उनसे अर्जी लगाइए, तब आपको हासिल होगा, ऐसे तो नहीं हासिल होगा। तो यहाँ सभी धर्मों के लोगों को फायदा मिलता है, सिफा अल्लाह देता है, उनके लिए अल्लाह तय करता है कौन सा शख्स कहाँ पर जाए जिससे फायदा हो। अगर बहुत सारे लोग हमारे पास इस दर पे आते हैं, हर मजहब के आते हैं, तो अल्लाह यकीनन किसी न किसी मसले के लिए आते हैं, तो अल्लाह ने फायदा दे रखा है यहाँ पर, तो इसलिए फायदा होता है उनको।
हमारे साथ थे सैयद मोहम्मद अतीक शाह। आप यहाँ के मुजाबिर हैं, इस मुतवल्ली हैं इस मज़ार के, देख रेख सब करते हैं आप। यहाँ उर्स भी होने वाला है 30-31 मई को। अब कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर्वेश राठौर। सर्वेश राठौर। यहाँ से आप मुरीद हैं इस मज़ार के? जी मुरीद है, तभी तो आए हैं। कब से? आज हो गया कम से कम 10 साल से आते हैं। यहीं चिन्हट में ही रहते हैं, यहीं आते रहते हैं। यहाँ से आपको फायदा है? बहुत फायदा है। फायदा नहीं होता तो आदमी कैसे आता है यहाँ। आपका नाम सर्वेश राठौर है। एक राजनीति चल रही वैमनस्यता की, हिंदू मुस्लिम, तो ये मुस्लिम्स की मदार है, तो इस पे कोई आपत्ति नहीं है आपको? कोई आपत्ति नहीं। सब मंदिर मस्जिद सब एक ही है। लोग चाहे जो समझे, हमारे लिए सब एक ही है। बहुत अच्छा। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, लोगों को फायदा होता है। यहाँ श्रद्धा है लोगों की। ये क्या नाम है आपका? राधा राजपूत राधा राजपूत जी। आप हिंदू हैं तभी मज़ार पे हिंदू, आती हैं? हाँ आते हैं। हम कब लोग से आ रहे हैं? हम धीरे धीरे मम्मी आती थी तो मम्मी के साथ में। ये है कि जब कोई परेशानी होती है आते हैं, अपने घर की तरह आते हैं, अपना दिखा लेते हैं, आराम मिल जाता है। आराम मिलता है। हाँ सबके इष्ट एक ही हैं क्या? आपको मंदिर भी जाती हैं आप? हाँ, पूजा पाठ भी करती हूँ घर के अंदर, वो भी करती हूँ। और बच्चों के लिए अच्छे करने के लिए आती हूँ, तो बच्चे में ठीक रहे, अच्छी चीज है बस। और कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं जब से कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तब आया करती हूँ। 2 साल पे, साल भर के, 6 महीने में, जब भी कोई बच्चों की तबीयत खराब हो जाती तो आ जाती हूँ। अभी जो देश में माहौल खराब है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलता है, तो कभी ऐसा भी आपको होता है कि यहाँ से फायदा नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। ये ऐसा कोई नहीं है हमको। आपकी श्रद्धा है? हाँ बिल्कुल फायदा है। यही सब यही है। हम लोग सब एक से रहें, बस यही है लखनऊ के अंदर की खुशी है बस, हमारे देश की बस। आप चाहते हैं कि एकता हो, हिंदू मुस्लिम हाँ, सब हमारे भाई भाई हैं, सब मिल के रहें। हाँ।